हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आज मैं कैप्रिकॉन के लिए रीडिंग करने आई हूँ। ये जुलाई के लिए है, मगर क्योंकि हम जुलाई एंड में पहुँच चुके हैं तो अगस्त पहले वीक के लिए भी लागू होगा। तो हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरी मैसेजेस यूजुअली लव रीडिंग्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं लव रीडिंग करती हूँ, मगर अगर कोई करियर या फिनेंशियल मैसेजेस आ जाए तो मैं ज़रूर उसे मेंशन करूँगी। ये एक नई चैनल है मेरी टैरो वॉरियर हिंदी, और मेरा नाम अपर्णा है। और मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके लिए और रीडिंग्स करूँ, मगर वो तब भी मुमकिन है जब मैं काफ़ी सब्सक्राइबर्स इकट्ठा करूँ। और अगर आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और रीडिंग्स डाल पाऊँ आपके लिए, और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा पाऊँ मैं आपके लिए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ। तो देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है कैप्रिकॉन। हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी देखेंगे, तो उस तरह हमको और आइडिया हो जाएगा कि ये आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं, आपको भी आइडिया मिल जाएगा। तो प्रेजेंट एनर्जी देखते हैं। पास्ट में किंग ऑफ का स्वॉर्ड्स है, प्रेजेंट में 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी फ्यूचर एनर्जी देखते हैं कैप्रिकॉन। फ्यूचर एनर्जी में है 7 ऑफ कप्स। आपकी चैलेंज क्या है? चैलेंज कैप्रिकॉन के लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में? एडवाइस कैप्रिकॉन के लिए, आपकी एडवाइस है वर्ल्ड। और देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। आपकी ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कैप्रिकॉन बहुत क्लियरली यहाँ पे एक ऐसी लव सिचुएशन है जहाँ आप और आपके जो पर्सन है, मतलब आपकी जो पार्टनर है, या फिर आप अगर किसी को पसंद करते हो, तो शायद इस वक्त आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव है, थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। शायद कुछ लोगों के लिए एक एंडिंग हुई है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी में है। तो ये एक बिट्रेयल का कार्ड है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल टूट गया है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस सिचुएशन से, और आप दोनों के बीच में शायद सेपरेशन हुआ है। आप दोनों शायद अब इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं करें, या बहुत कम बातचीत होती है, और आप इस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहे हो। हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। मगर इस रीडिंग में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी चैलेंज में है। तो ये यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभार एक ऐसी कपल की बात करती है जो झगड़ा कर रहा है एक दूसरे से, जो एक पेज पर नहीं हो। आप दोनों की सोच अलग है, इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, झगड़े हैं, और कभी कभार ये एक सेपरेशन की भी इंडिकेशन होती है। तो हम देखेंगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी पास्ट एनर्जी में है, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, थोड़ा डिटैच्ड और एक कोल्ड शोल्डरिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन, ये शायद आप भी हो सकते हो। तो जो सिचुएशन है आपके और आपकी पर्सन के बीच में, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, मतलब ना यहाँ इमोशंस कम है, ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा होती है। तो थोड़ी सी एक बोर्डम वाली भी एनर्जी है, बट यहाँ पे शायद आप दोनों की सोच इस पास्ट एनर्जी में अलग अलग है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ गई है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एक आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, जहाँ पे आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। आपको डिसाइड करना है कि अब यहाँ से आगे कैसे जाए। क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप इसे छोड़कर दूसरे और जाना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। तो ये शायद एक
डिसीजन आपको लेना है और वो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लिए, ईजी नहीं है ये डिसाइड करना। तो आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो मगर आप ये भी कंसिडर कर रहे हो कि आगे चलकर आपकी फ्यूचर कैसे होगी। अगर ये पर्सन के साथ रहना है तो वो फ्यूचर कैसे होने वाला है, और अगर इस पर्सन को छोड़ना है तो फिर आपकी फ्यूचर क्या होगी। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि ये डिसाइड करना आपके लिए क्लियरली इजी नहीं है। अब आपकी जो फ्यूचर एनर्जी में भी 7 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, तो 7 ऑफ कप्स दिख रहा है। तो 7 ऑफ कप्स एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप कुछ ठीक से सोच नहीं पा रहे क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो। आपके पास चॉइसेस तो बहुत है मगर आप श्योर नहीं हो कि कौन सी चॉइस आपके लिए सही होगा। तो एक थोड़ा सा इल्यूजन जैसे है, मतलब आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि आप खुद कंफ्यूज्ड हो। आपकी चैलेंज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये एक सच्ची बात बताने की एक चैलेंज है, जहाँ पे आप शायद या तो बहुत ज़्यादा ब्लंट हो या फिर आप कोई एक चीज़ को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्लियरली बात नहीं कर पा रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई तो ऐसी बात आपको पता चली है जो आप अब बैठकर उसे एनालाइज कर रहे हो कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स किसी भी पर्सन को अपने लाइफ से बाहर निकालने में हेजिटेट नहीं करता या करती, क्योंकि जब सच्चाई साफ दिखाई देती है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी नहीं है। वो जो सच्चाई है वो एकदम परख लेती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी पर्सन को भी अपने लाइफ से निकाल बाहर करने में उनमें गट्स है। तो चैलेंज शायद आपके लिए ये है कि आपको कोई एक चीज़ को सच्ची जो जैसी है वो उसे उस तरीके से देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फ्यूचर एनर्जी में कन्फ्यूजन है। तो शायद इस वजह से ये चैलेंज ये है कि शायद आप कोई एक चीज़ को क्लियरली नहीं देख पा रहे, अगर देख रहे हो तो उसे समझ नहीं पा रहे, या फिर आप उसे देखना ही नहीं चाहते क्योंकि आपको एक एंडिंग की डर है। आप नहीं चाहते कि ये ख़त्म हो ये रिलेशनशिप, मगर उसमें क्या हो रहा है कि आप अपने फ्यूचर को ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि शायद आपकी फ्यूचर में आपको नहीं पता क्या होने वाला है, मगर अगर कोई अच्छी चीज़ भी होने वाली है तो आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इस एनर्जी में फंसे हुए हो जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ ठीक से आप नहीं देख रहे, सच्चाई आपके सामने है मगर वो आप देखने से मना कर रहे हैं। तो इस वजह से क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी चैलेंज में है। अब आपकी एडवाइस है द वर्ल्ड। तो ये एडवाइस यूनिवर्स आपको ये दे रहा है कि ये जो साइकिल है ये ख़त्म हो चुकी है, अब उसे आपको एक्सेप्ट करना है। शायद आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से आपकी फ्यूचर एनर्जी में भी कन्फ्यूजन है। अगर आप अगर एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो चुका है, तो आगे बढ़ने में तकलीफ़ तो होगी, मगर आप एक हेल्दी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। आप एक ही रिलेशनशिप में स्टैग्नेट नहीं होंगे, क्योंकि जो दूसरे पर्सन है शायद वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। तो आपका इस रिलेशनशिप में अकेला रहना कोई मतलब नहीं बनता। तो एडवाइस ये है आपके लिए कि एक रिलेशनशिप जो ख़त्म हो गई है और ये यहाँ पे दिख रहा है, इसे आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये पर्सन आपके नसीब में है तो वो ज़रूर आपके पास फिर से आएंगे। तो देखते हैं हम क्लैरिफाई करके कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है आपकी एनर्जी में। तो ये देखिए हैंग मैन। तो जैसे कि मैंने कहा, एक जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली स्टैग्नेंट है। आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी दिख रही है, तो आपने शायद कोई तो एक ट्रूथ है जो बाहर निकल कर आई है, जिस वजह से या तो ये पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है या फिर आपने किसी को अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है, तो शायद आप इस वक्त सिंगल हो। आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है कि एक नई शुरुआत करे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्ट्रेस में हो आप, बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है। शायद क्योंकि आप अभी भी इस
एंडिंग से हील नहीं कर पा रहे हो कम्प्लीटली। तो 4 ऑफ सोर्ड्स इस वजह से है क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको ये ज़रूरत है कि आप मूव ऑन करें। तो देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स क्या है। चैरियट, तो जैसे कि मैंने कहा मूव ऑन करने की जब बात की तो चैरियट निकल कर आई है। तो आपको हील करके आगे बढ़ना है लाइफ में, ना कि आपको एक ही पर्सन के ऊपर अपना पूरा एनर्जी डालना है और ऐसे पर्सन के लिए जो अब इस रिलेशनशिप में है भी नहीं। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है। कैंसर एनर्जी दिख रही है, शायद आप एक कैंसर से डील कर रहे थे या पाइसी से डील कर रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी पास्ट एनर्जी में मैं जैसे कि मैं कह रही थी कि आप दोनों के बीच में शायद मैसेजेस बहुत ही डेली वाली रूटीन वाली बातें होती थी। एस ऑफ कप्स, ये एक नई शुरुआत थी आपकी लाइफ में, आपको बहुत प्यार था ये पर्सन के लिए, मगर शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, और ये एक नई रिलेशनशिप थी, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम ये चला नहीं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स ऑलरेडी आपको एक अंदाज़ा लग गया था कि ये शायद चलेगा नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है। आप दोनों मतलब ये जो रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें तो है मगर इमोशंस कम है। तो देखते हैं ये 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है कैप्रिकॉन के लिए। पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो और एम्प्रेस। तो जैसे कि मैंने कहा आपके लाइफ में इस वक्त आप दो रास्तों के बीच आपको एक चॉइस करना है। एक तो ये है कि आप ये एक नई शुरुआत फिर से करें ये पर्सन के साथ, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। और एक अपॉलजी भी हो सकती है, शायद आपको ज़रूरत है किसी को अपोलोजाइज़ करने की, या फिर ये पर्सन को ज़रूरत है कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करे, या फिर आपके पास दूसरा जो रास्ता है वो है इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ख़त्म करने का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये एक एंडिंग है, इसके बाद फिर से फिर से पीछे जाना मुमकिन नहीं है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्प्रेस दिख रही है मुझे, जहाँ पे मुझे एक डाउट हो रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में कोई और भी पर्सन इन्वॉल्व है, मतलब आप दोनों के अलावा एक तीसरा पर्सन है। देखते हैं क्या है ये एम्प्रेस। 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से, तो वही है कि शायद ये पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी एक और पर्सन था या है, जिस वजह से आप अब इस दोराहे पर हो कि क्या मुझे ये ख़त्म करके आगे बढ़ना है या फिर मुझे फिर से ये ट्राई करना है इस पर्सन के साथ। तो 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे आपकी फ्यूचर एनर्जी में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये एक वही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, या तो आपको ये चीज़ का अंदाज़ा है या फिर आप कम्प्लीटली आपको पता ही नहीं कि ये हो रहा है आपके लाइफ में, या ये पर्सन कुछ कर रहा है आपके पीठ पीछे। दूसरी बात है कि यहाँ पे 2 7s है, 7 तो प्लीज़ आप गूगल करके देखिएगा कि ये एंजल नंबर का क्या मतलब है 7 आप शायद 7 अपने लाइफ में देखते होंगे, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो रिपीटेडली आप 7 शायद देख रहे हैं, या 7 देखते होंगे, या फिर कोई रेपिटेटिव नंबर्स अगर आप देख रहे हो तो वो एक एंजल्स के और से एक मैसेज होता है। तो वो मैसेज ज़रूर आप गूगल पे पढ़िएगा कि वो नंबर्स का क्या मीनिंग है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत हार्ड वर्किंग, नर्चरिंग, लविंग वाली एनर्जी है। तो ये आपकी एनर्जी है, आप चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, पर आपको ये चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है शायद कि ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है। ये आप पर्सन बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स चैलेंज में क्यों है, वही बात, आप एक दोराहे पर हो, आप कोई चीज़ को क्लियरली देख नहीं पा रहे, या फिर आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको इस पर्सन से बहुत प्यार है। तो आप जो पर्सन की रेड फ्लैग्स है वो ठीक से आप समझ नहीं पा रहे हो। तो द वर्ल्ड एडवाइस में क्यों है, ये देखिए 10 ऑफ कप्स। तो
जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक साइकिल कंप्लीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस पर्सन की लाइफ में, जो भी ये पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो किसी और के साथ भी डील कर रहा है। और ये आपको समझना ज़रूरी है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं हो सकते। तो ये जो एंडिंग है उसे आप एक्सेप्ट करके मूव ऑन करें, क्योंकि आपकी एनर्जी में अभी भी 10 ऑफ कप्स है, तो शायद कोई और है जो आपके लिए बना है। और जितना वक्त आप इस पर्सन पे बिताएंगे उतना ही आप वो नए पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो अपनी लाइफ में आने से। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो जैसे कि मैंने कहा आपकी फ्यूचर में एक रिलेशनशिप है जो बहुत इक्वल गिव एंड टेक वाली है और बहुत ही खुशी वाली, हैप्पी एनर्जी वाली, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रही है। मगर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये साइकिल, ये रिलेशनशिप ख़त्म करें जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, पर आप एनर्जेटिकली अब भी उस रिलेशनशिप से अटैच्ड हो, उस पर्सन से अटैच्ड हो। तो ये ज़रूरी है कि आप जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें। तो कैप्रिकॉन, बहुत ही डिफ़िकल्ट रीडिंग थी ये, और मैं समझ सकती हूँ आप जो गुजर रहे हैं वो इजी नहीं होता, और ये भी इजी नहीं होता कि किसी को छोड़ दे या फिर मेंटली उसे भुला दे। मगर वक्त सब चीज़ हील कर देता है। तो आप जितना भी वक्त लेना चाहते हो एक रिलेशनशिप से हील करने के लिए वो आप ले, मगर ये ज़रूर आप ध्यान में रखें कि आपको आगे बढ़ना है, ना कि आपको पीछे जाना है लाइफ में। तो कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। अगर करे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।